ये कहानी मोहित की है। मोहित एक दिन अपने काम से घर वापस जा रहा था। घर जल्दी जाने के लिए उसने शॉर्टकट रास्ता चुना। वो जंगल के रास्ते जाने लगा। वो और उसका दोस्त दोनों साथ में थे। तभी उन्हें रास्ते में एक सुंदर सी लड़की दिखाई दी। उस लड़की ने सफेद रंग के कपड़े पहने थे। वो देखने में काफी सुंदर थी। वो थोड़ा सा आगे बढ़ी और उनसे लिफ्ट मांगा। मोहित सोचने लगा, इतनी रात को ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? ये तो जंगल है, यहाँ कोई नहीं होना चाहिए था। और वो लिफ्ट मांगे जा रही थी। उसे थोड़ा अजीब लगा। उसने अपने दोस्त को लिफ्ट देने से मना कर दिया। उसके दोस्त ने भी बोला, ठीक है, हम गाड़ी नहीं रोकेंगे। वो लड़की समझ गई। जैसे ही गाड़ी उसके पास से गुजरी, वो गाड़ी के ऊपर कूद गई। वो लोग डर गए। उनकी गाड़ी डिसबैलेंस्ड हो गई। जब उन्होंने बाहर झांक कर देखा तो उसे वो लड़की कहीं नहीं दिखाई दी। वो लड़की गायब हो चुकी थी। मोहित थोड़ा सा डर गया। उसने अपने दोस्त को बताया। अजीब सी स्मेल उनकी गाड़ी से आ रही थी। मोहित खिड़की को खोलना चाह रहा था, लेकिन वो खोल नहीं पा रहा था। वो डर रहा था। उसे लग रहा था शायद वो लड़की फिर से ना आ जाए और वो लोग ऐसे करके किसी भी तरह से उस जगह से निकले। मोहित को अगले दिन अपने पेरेंट्स के घर जाना था। उसे अपनी फैमिली को लेकर उनके पास जाना था। उस दिन भी उसके साथ एक अजीब सी घटना घटी। वो अपनी बेटी और अपनी बीवी के साथ अपने घर जा रहा था। वो एक टाउन से गुजरा जहाँ उसे अजीब तरह के लोग दिखाई दे रहे थे। उसकी बेटी बाहर देख देख के थक गई थी, तो वो अपनी मम्मी की गोद में सो गई। मोहित जब थोड़ा सा आगे बढ़ा तो उसने एक अजीब सी चीज देखी। उसने एक आदमी को देखा जो एकदम पेड़ की तरह दिख रहा था। वो बहुत लंबा था। उसके पेड़ की झाड़ियों की तरह बाल थे। उसके चेहरे पर कुछ भी नहीं था, ना आंख थी ना नाक, कुछ भी नहीं। वो एकदम ब्लैंक था। जैसे उसकी गाड़ी उसके पास से गुजरी, वो उसके पीछे पीछे भागने लगा। वो उसकी गाड़ी के साथ तेजी से भागने लगा। मोहित ने भी ड्राइविंग तेज कर दी। वो जैसे जैसे तेज भगा रहा था, वो आदमी भी उसके साथ साथ तेजी से भाग रहा था। मोहित ये देखकर डर गया। उसने स्पीड बढ़ाई। वो देख रहा था वो लड़का उसके साथ साथ भागे जा रहा था। वो लड़का था या क्या था, कुछ पता नहीं चल रहा था ये क्या चीज थी। मोहित थोड़ा सा डर गया। वो आगे जाके उसने गाड़ी को रोका और उसने जब पीछे देखा तो उसे कुछ नहीं दिखा। उसने अपनी गाड़ी को फिर साइड लगाया और सांस ली। वो डरा हुआ था, लेकिन वहाँ आसपास कुछ नहीं दिख रहा था। उसकी गाड़ी का फ्यूल भी खत्म हो रहा था। उसे पेट्रोल की जरूरत थी। वो एक पेट्रोल पंप पर गया। वहाँ पर उसने कुछ अजीब से आदमी देखे जिनके चेहरों पे अजीब अजीब निशान बने हुए थे। पेट्रोल पंप पर जाकर उसने अपनी गाड़ी रोक दी और वो अंदर जाकर स्लिप लेके आया पेट्रोल के लिए। जब वो आया, वो अपनी गाड़ी में पेट्रोल डालने लगा। उसने सामने देखा तो वो लोग उसकी तरफ आ रहे थे। वो देखने में बहुत अजीब लग रहे थे। वो समझ नहीं पा रहा था ये सब क्या हो रहा है। ये अजीब सा ही गांव था। वो अपनी गाड़ी में बैठ गया। जब उसने देखा तो एक आदमी उसके शीशे के पास खड़ा था और कुछ अजीब तरह के मंत्र पढ़ रहा था। वो सुनकर डर गया। आज उसके साथ क्या हो रहा था ये उसे समझ नहीं आ रहा था। उसकी वाइफ भी बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। उसकी बच्ची उसकी गोदी में सो रही थी। वो बहुत जोर जोर से मंत्रों को पढ़ने लगा। उसके और लोग उसके साथ आ गए और उन लोगों ने गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया और वो देखने लगा। उसने जब देखा तो उसे अंदर बच्ची दिखाई दी। उसे वो बच्ची चाहिए थी। वो मंत्रों को इसीलिए पढ़ रहा था ताकि वो बच्ची को ले जाए। तभी मोहित ने हिम्मत जुटाई और गाड़ी को तेजी से आगे भगाया और वहां से निकल गया। मोहित समझ नहीं पा रहा था कि आज उसके साथ क्या हो रहा है। उसकी वाइफ भी डरी हुई थी। ये अजीब सा गांव था जहां उसके साथ काफ़ी इंसिडेंट हुए। वो कैसे भी करके उस गांव से बाहर निकल गया। Thank you for watching guys. Please like and subscribe the channel.